जातिगत फैक्टरों के आधार पर तो 1 लाख वोटों से डॉक्टर करोड़ीलाल का भाई जीत रहा है। जगमोहन जी का कोई जनाधार नहीं है यहाँ। सोच समझ के टिकट देते बीजेपी में तो शायद हम साथ लगते। शंकर शर्मा ने बहुत अच्छा काम करवाया था, बहुत अच्छे नेता भी थे वो। बीजेपी का नुमाइंदा ही विकास कर पाएगा। कांग्रेस का प्रतिद्वंदी जो चल रहा है वो न तो विकास कर पाएगा न उसको राजनीति कोई अनुभव है। इस बार भी अगर मोदी जी आते हैं तो फिर से विदा करके भेजोगे? नहीं, मोदी जी से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दौसा में कांग्रेस ही जीतेगी। और दौसा का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीत के निकली है और वही जीतेगी। इस बार दौसा में किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव? इस समय दौसा में जो माहौल है वो सचिन पायलट जी के पक्ष में जा रहा है और डीसी भैरवा यहाँ से जीतेंगे। जगमोहन जी का कोई जनाधार नहीं है यहाँ। किरोड़ीलाल जी का जनाधार है जिससे इतना भुना नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि साहब यहाँ से जगमोहन जी जीत सके। सोच समझ के टिकट देते बीजेपी में तो शायद हम साथ लगते। शंकर शर्मा ने बहुत अच्छा काम करवाया था, बहुत अच्छे नेता भी थे वो। नाम कितना बड़ा उसको नहीं देखते, कार्य को देखते हैं। और जो शंकर शर्मा ने यहाँ पे जो कार्य करवाया था उसके आगे किसी ने नहीं करवाया। मुरारलाल जी मंत्री भी रहे हैं लेकिन उनका इतना वर्चस्व नहीं रहा जितना शंकर शर्मा जी का रहा है। उन्होंने काम बहुत अच्छा करवाया लेकिन उनका टिकट काटने के बाद में जो जनरल के हैं उनका एक मोड अलग हो गया। उनका सीट तो निकलने की संभावना थी पर उसमें ये कारण भी हो गए ना कि एक ही परिवार से हर बार एमएलए इन्हीं के परिवार से बन रहा है, दूसरा परिवार नहीं है कि यहाँ दौसा में। इसलिए लोगों में रोष व्याप्त इस चीज़ का कि यहाँ से किरोड़ीलाल जी को वोट न दे के डीसी भैरवा को जिताएंगे। जो जनरल के वोटों भी आस कर रहे हैं उसमें इनको कुछ हाथ नहीं लगेगा और यहाँ से डीसी भैरवा जीतेगा। जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। लेकिन 80% यही है कि अभी डीसी भैरवा अच्छे हैं, स्वाभाविक एक अच्छा है उनका और एक मतलब निमन परिवार से हैं और शायद वो पिछले लगातार वो क्या नाम से अपने प्रधान रह चुके हैं और उनका बहुत अच्छा स्वभाव भी अच्छा है। एक युवाओं के साथ उनका मेलजोल बहुत अच्छा है। इस बार किसका माहौल लग रहा है दौसा में? इस बार कांग्रेस का माहौल लग रहा है। डीसी प्रधान जी है वो एमएलए बनेंगे निश्चित तौर पर। डीसी का मतलब क्या नाम है इनका पूरा? डीसी दीनदयाल जी भैरवा। तो इनको डीसी के नाम से ही जानते हैं? जी हाँ, दौसा में डीसी के नाम से जानते हैं। सचिन पायलट साहब कल यहाँ पर आए। अब बीजेपी के बड़े नेता यहाँ हैं। प्रभुलाल जी सैनी जो पहले यहाँ पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी में वो यहाँ आए। प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, उन सब से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दौसा के अंदर पहले भी कांग्रेस जीती थी और अब भी कांग्रेस जीतेगी भारी मतों से। इस बार भी अगर मोदी जी आते हैं तो फिर से विदा करके भेजोगे? नहीं, मोदी जी से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दौसा में कांग्रेस ही जीतेगी। दौसा के अंदर वर्तमान में ये जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पर हो रहा है। अगर आज सरकार बीजेपी की है, जो भी कुछ कार्य करने की क्षमता है छोटे से लेकर बड़े तक, वो बीजेपी का नुमाइंदा ही विकास कर पाएगा। कांग्रेस का प्रतिद्वंदी जो चल रहा है वो न तो विकास कर पाएगा न उसको राजनीति कोई अनुभव है। और डॉक्टर साहब हैं वो दौसा के पुराने नुमाइंदा रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे हैं और यहाँ के कद्दावर नेता हैं, मंत्री है। दौसा की मुख्य समस्या जो पानी की है उससे निजात डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के अनुज भ्राता भाई जगमोहन ही दिला सकते हैं। और दौसा में पानी आ गया तो औद्योगिक रोजगार खूब पनप जाएंगे क्योंकि दौसा की बसावट एनएच पे रेलवे की दृष्टि से और सारे हाईवे की दृष्टि से टॉप मोस्ट ऑफ हार्ट इन राजस्थान। जिन उनके प्रचार के अंदर किरोड़ीलाल जी दौसा में इंटरेस्ट नहीं लिया और बीजेपी के जो नेता थे बड़े वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इस समय कोई उसके साथ नहीं, किरोड़ीलाल जी के साथ में। वो तो इस समय जिमा रहे हैं लोगों को। जैसे कुमावत समाज को जिमा दिया, गुर्जर समाज को जिमा दिया, अब वो राजपूत समाज को आज जिमा रहे हैं। पर इस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ जातिगत फैक्टर बिल्कुल काम करेगा। जो मीणा जो हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे वो पूरे मीणा अब बीजेपी को वोट देंगे। पर जो एससी के वोट थे वो एकजुट हो गए हैं और वो पूरे वोट कांग्रेस को मिलेंगे। और उसके अलावा सचिन पायलट जी का जो
प्रभाव है उस हिसाब से गुर्जर समाज पूरा वोट कांग्रेस को देगा। यहाँ के दौसा के तो लगभग 80% युवा तो सचिन पायलट की तरफ रहते हैं। सभी कैसा भी माहौल हो, बीजेपी कांग्रेस वगैरह देखते नहीं है। कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो आरक्षण से छेड़छाड़ हो जाएगा और आपका आरक्षण नहीं मिल पाएगा। दौसा में अधिकतर मतदाता विधानसभा में 65,000 वोट ओनली एसटी के हैं, 60,000 वोट एससी के हैं और 60,000 वोट दौसा विधानसभा में ओबीसी के हैं। तीनों जातियों ने, तीनों वर्गों ने मिलकर के एंटी आरक्षण और संविधान की बात के बहकावे में आकर के मतदान कर दिया था, इसलिए उस वोटिंग से कोई मतलब नहीं। और दौसा का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीत के निकली है और वही जीतेगी। जहाँ तक है माहौल उसी तरीके का रहता है जो मतलब यहाँ दौसा की देवनगरी है ये, ठीक है। यहाँ पे जो काम करता है वो देखते हैं जनता के। और आजकल जो भी है सब कुछ पढ़े लिखे है, समझती है लोग बाग। ज़्यादातर पहले इतना इफेक्ट नहीं होता था, आजकल जो नौजवान है उनका 80% इफेक्ट रहता है चुनाव के अंदर। पिछली बार देख लो, अब भी देखो। और जो सचिन पायलट साहब हैं उनका जो युवाओं के प्रति जो सोच है ना, वो सबसे ज़्यादा काम करती है। और हमारे दौसा में यहाँ के अंदर अब से पता नहीं पिछले चुनाव में क्या रहता था क्या नहीं रहता। जब तक हम वयस्क हुए हैं चुनाव के लिए वोट देना, हम तो तब तो यही देख रहे हैं दौसा से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सीट निकलती है। शंकर शर्मा जी थे, वो अच्छे थे, वो कार्य अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद में जैसे टिकट घटाया उनका, बाद में तो माहौल थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया यहाँ पे। इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया लोगों के ऊपर। साहब वो दौसा में प्रभाव हुआ तो एक जातिगत आधार है और उसके अलावा कांग्रेस के वोट हैं, इसलिए कांग्रेस के वोटों से वो जीतते रहे हैं और समाज की वजह से जीते हैं। ये इतना कोई प्रभाव नहीं है कि साहब इतना ज़्यादा काम किया उन्होंने सिर्फ समाजवाद को बढ़ावा दिया है। यहाँ से और समाज के जितने भी सर्विसमैन थे सब सर्विसमैनों को यहाँ से भगा दिया और मीणा समाज को यहाँ लगा दिया। इसलिए लोगों में उनसे भी नाराज़गी है। पर यह क्या जातिगत चुनाव हो गए, यहाँ कोई वो नहीं है फैक्टर। दूसरा जातिगत का चुनाव है जो एससी और एसटी दोनों बराबर हैं, इसलिए निर्णायक वोट हैं जनरल के, गुजरों के और मोमडन्स के, वो सब कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी का तो यहाँ पे क्या है कारण रहा है, वो जो मीणा गुजर का ये तो सर एक अलग सिस्टम होता है। ये तो अपने ये मान लो कि ये निम्न स्तर की राजनीतिक है, लेकिन ऊपर लेवल में सब कार्य को देखते हैं। वहाँ पे जो टिकट मिलता है इनका सबका फीडबैक से मिलता है। ये तो एक मान लो कि नॉर्मल सी अपन जहाँ पे बैठते हैं उस तरीके की बातें होती हैं। ये कोई जातिवाद तो है नहीं ज़्यादा तरीके से। बाकी जगमोहन जी भी अच्छे हैं, ये नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, अच्छे हैं। लेकिन वो एक पारिवारिक चीज़ हो गया कि बीजेपी वाले कहते थे कि परिवारवाद नहीं चलेगा, गांधीवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, ये चलता है। तो वो चीज़ को देख के थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है जनरल में। आधार कार्ड युवा हैं, देखो उनका तो एक अलग चेहरा है, उनको युवाओं का संघर्ष भी है, उनके साथ भीड़ भी है, लोग भी हैं और उनका एक अलग इफेक्ट होता उनको। हाँ ये कांग्रेस अगर यहाँ से उम्मीदवार बनाती, हाँ कांग्रेस अगर उम्मीदवार बनाती इनको यहाँ से तो शायद टिकट अच्छा होता, लेकिन वो फिर फ़ायदा और भी मिलता। ये नहीं, यहाँ तो दौसा तो लीडर प्रोडक्शन फैक्ट्री है। दौसा का असली शेरीले राजस्थान जोशी जी हुए, गृह मंत्री वित्त मंत्री राजस्थान रहे, पार्लियामेंट से जीते। उन्होंने अपने मित्र राज बहादुर को यहाँ से लड़ाया और राज बहादुर जी रेलवे मंत्री हिंदुस्तान के बने। पंडित नवल किशोर जी की ये जन्मभूमि है, पायलट की कर्म भूमि हो सकती है। ये मत कहिए दौसा के रचयिता तो रामकरण जोशी पंडित नवल किशोर भी है। पायलट जी अच्छे नेता थे, लेकिन पायलट जी का दिल लत गए, एक जाति विशेष के नेता रह गए। जातिगत फैक्टरों के आधार पर तो 1 लाख वोटों से डॉक्टर करोड़ीलाल का भाई जीत रहा है। तो कई बार मुरारी लाल जी को ओवरऑल मीणों ने 100% वोटिंग कर दिया जातिगत फैक्ट के आधार पे। 65,000 मीणे हैं, 120 की स्पीड से चलते हैं तो 80,000 वोट डालते हैं। वो वोट तो है ही, और पार्टी के वोट तो 68,000 बीजेपी वाले के आए थे, वो प्लस कर लो। 68,000 वोट बीजेपी वालों को बताए थे, जब 98,000 इनके मीणाओं के वोट आए टोटल। जातिगत के ही आधार पे कांग्रेस यहाँ जीत पाई है। 18 बार चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 15 बार जीती है। 18 बार में शंकर लाल जी को मतदान किया, 85,000 वोट थे, 18,000 अदर कास्ट के थे, 68,000 वोट। जनरल कास्ट ने पहले शंकर लाल जी को 80% वोटिंग दिया, और आज भी जनरल कास्ट वोटिंग टू बीजेपी। 1-8% का कोई स्वजाति से फर्क पड़ता है। जैसे शंकर लाल जी के टाइम पे 20%
कांग्रेस को न दे करके 15% जनरल ने दिया होगा, लेकिन 75-80% जनरल के वोट बीजेपी को ही मिलेंगे। कोई सामने लड़ाई में ही नहीं है। नॉन इंटरेस्टिंग इलेक्शन ऑफ दौसा, बिकॉज कास्ट फैक्ट एंड पॉलिटिक्स फैक्ट। और शंकर लाल जी के सभी चुनाव में अदृश्य भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ा ना। तो शंकर लाल जी का न तो कोई नेगेटिव खुद के विचार है, शंकर लाल जी के टोटल ओवरऑल समर्थक तय दिल से जगमोहन जी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय पर वोट डाल कर रहे हैं। जयपुर से कांग्रेस का कैंडिडेट बन के जयपुर को जीत के बताया, उस टाइम पे बाबूजी के कहने से पायलट को हमने अपनाया और दौसा का नुमाइंदा बनाया। कांग्रेस चेहरा घोषित करके देख ले, कांग्रेस उसका चेहरा लेकर के तो आए, चेहरा है या नहीं है ऐसा, वो लेकर के तो आए, कांग्रेस पार्टी लेके आए भाई, चेहरा कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के तो आए। जब रिजल्ट आएंगे जब पता पड़ेगा कौन कितना पानी में है। यहाँ तो रिजल्ट बीजेपी का कमल खिला कर ही आएगा, यानी मतलब यहाँ रिजल्ट में जो सचिन जी लड़ लेना, सचिन जी जनरल सीट थी, टोंक से तो किसी को भी उस एरिया में तो मोहम्मद उसके वोट थे, अंदर किसी कांग्रेस को जिता लेते, वहाँ से यहाँ से वो स्वयं लड़ लेते। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।